इस वीडियो में हम दुनिया की 7 सबसे अद्भुत प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पृथ्वी शानदार प्राकृतिक अजूबे प्रदान करती है जिसे केवल कुछ प्रतिशत लोग ही अपने जीवन काल में कभी देख पाएंगे। एक वैश्विक लोकप्रिय सर्वेक्षण ने 7 अंतिम विजेताओं की घोषणा की जो अन्य शानदार स्थलों से आगे निकल गए। दुनिया के इन 7 प्राकृतिक अजूबों में नॉर्दर्न लाइट्स, ग्रैंड कैनिया, पारिकुतिन, माउंट एवरेस्ट, रियो दी जेनेरियो का हार्बर, विक्टोरिया फॉल्स और ग्रेट बैरियर रीफ शामिल हैं। इनमें से कई प्राकृतिक रूप से निर्मित डिस्प्ले को प्रत्येक घटना की विशालता को पकड़ने के लिए एक हवाई दृश्य की आवश्यकता होती है। यह दुनिया की 7 सबसे अद्भुत प्राकृतिक घटनाओं की लिस्ट दी गई है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड्स। सितंबर और अक्टूबर के महीनों के दौरान दुर्लभ मौसम संबंधी घटना को मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड के रूप में जाना जाता है, जो पूरे खाड़ी में घूमता है और बरकतों में आसमान के ऊपर देखा जा सकता है। गंगा लिड्डा के पारंपरिक मालिक मुरांडू यानर ने कहा कि उनके लोगों का मानना है कि सुबह की ग्लोरी रेनबो सर्प वालालू द्वारा बनाई गई थी और ये महान सांस्कृतिक महत्व का है। क्लाउड बैंक 1000 किलोमीटर तक लंबा, 1-2 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक की गति से यात्रा कर सकता है। हालांकि ये बादल दुनिया के अन्य हिस्सों में पाए जाते हैं, बरकतौन एकमात्र ऐसा स्थान है जहां वे वर्ष के निर्धारित समय पर अक्सर दिखाई देते हैं। हर सुबह बादल की गारंटी नहीं दी जा सकती है। हालांकि एक टिप ये है कि अगर पूरे दिन बरकतौन के माध्यम से तेज समुद्री हवा चलती है तो बरकतौन पब में फ्रिज जम गए हैं तो मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड की बहुत अच्छी संभावना है शहर में लुढ़क जाएगी। मॉर्निंग ग्लोरी क्लाउड को बढ़ाते ग्लाइडर और हैंग ग्लाइडर पायलट्स के लिए अंतिम थर्मल वेव माना जाता है और बरकतौन परम वायुमंडलीय लहर सर्फ कराने के इच्छुक लोगों के लिए मक्का बन गया है। स्थानीय विमानन कंपनी सवाना एविएशन देखने के लिए चार्टर उड़ानें प्रदान करती हैं। बादल मालिक क्लाउड एप्रिसिएशन सोसाइटी की ऑस्ट्रेलियाई शाखा का प्रमुख है। नंबर 6, ब्लड रेन। ये समझा जाता है कि खून की बारिश तब होती है जब लाल रंग की धूल या कणों की अपेक्षाकृत उच्च सांद्रता बारिश में मिल जाती है, जिससे ये गिरते ही लाल दिखाई देते हैं। ब्लड रेन वास्तव में मौसम संबंधी या वैज्ञानिक शब्द नहीं है, इसके बजाय ये एक बोलचाल का मुहावरा है जिसे इतिहास में काफी पीछे जाते हुए पाया जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए इस शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। हमारे मौसम को चलाने वाली ताकतें काफी शक्तिशाली हो सकती हैं और कुछ आश्चर्यजनक चीजें कर सकती हैं, जिसमें रेत या छोटी वस्तुओं को उठाना और उन्हें बड़ी दूरी तक ले जाना शामिल है। खून की बारिश के मामले में तेज हवा या तूफान धूल और रेत को कोड़ा मार सकते हैं। जैसे ही ये हवाई हो जाता है, ये वायुमंडलीय परिसंचरण में फंस सकता है, जहां इसे हजारों मील तक ले जाया जा सकता है। अंततः धूल या तो गुरुत्वाकर्षण के कारण आसमान से गिरेगी या बारिश के बादलों में फंस जाएगी, जहां ये पानी की बूंदों के साथ मिल जाती है और जब ये बारिश के रूप में गिरती हैं, तो बारिश की बूंदें लाल दिखाई दे सकती हैं। उचित रक्त वर्षा, जहां बारिश वास्तव में लाल दिखाई देती है, अपेक्षाकृत दुर्लभ है क्योंकि आपको बारिश में काफी उच्च सांद्रता में लाल धूल या कणों की जरूरत होगी। प्रलेखित मामले कम और बहुत दूर हैं। 2001 में साउथ इंडियन स्टेट केरल में मानसून की बारिश समय समय पर लाल रंग के साथ गिरती थी, जो कपड़ों को दागने के लिए पर्याप्त गहरा था। उसी मानसून के मौसम में अन्य राज्यों की बारिश की भी खबरें आईं, जिसमें हरी और पीली बारिश भी शामिल है। नंबर 5, द ग्रेट ब्लू होल। ग्रेट ब्लू होल बेलीज के तट पर एक बड़ी पनडुब्बी सिंक होल है। छेद आकार में गोलाकार है, 300 मीटर से अधिक और 124 मीटर गहरा है। इस तरह खाड़ी गुफाओं की उत्पत्ति आइस एज के दौरान हुई थी, जब समुद्र का स्तर सामान्य से 100 से 120 मीटर कम था। उस समय के दौरान ये संरचनाएं बारिश और रासायनिक अपेक्षा से समान शरण का लक्ष्य थीं, जो सभी चूना पत्थर समृद्ध इलाकों में आम थीं। एक बार जब वो आइस एज के अंत में जलमग्न हो गई तो ये समाप्त हो गया। द ग्रेट ब्लू होल का वास्तविक नाम ब्रिटिश गोताखोर और लेखक नेड मिल्टन द्वारा बनाया गया था। आजकल ग्रेट ब्लू होल स्कूबा डाइविंग के लिए लोकप्रिय स्थान है और इसे डिस्कवरी चैनल द्वारा पृथ्वी पर 10 सबसे आश्चर्यजनक स्थानों में से एक माना जाता है। नंबर 4, ब्राइट रेड लेक नेट्रॉन। कभी कभी लाल होने के अलावा एक और कारण है कि नेट्रॉन झील इतनी असामान्य है कि ये पास के ज्वालामुखी से अविश्वसनीय रूप से बेसिक है या कास्टिक है। ये इसे ज्यादातर जानवरों के लिए जहरीला बना देता है। झील में और उसके आसपास पशु या पक्षियों की लाशें पाई जा सकती हैं।
यही कारण है कि हम नेट्रॉन झील को तंजानिया की खूबसूरत लेकिन घातक लाल झील के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। चारों ओर चिपके रहें ताकि हम समझ सकें कि पानी कितना लाल हो जाता है और इसे घातक बनाता है। फ्लेमिंगो पर्वतारोहण और मासाई से बात करें और आपको झील के किनारे पर सक्रिय ज्वालामुखी से भी परिचित कराएं। नेट्रॉन झील उत्तरी तंजानिया में है, जो अरुशा सिटी से 100 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में है। लंबी झील उत्तर से दक्षिण तक 56 किलोमीटर लंबी और 24 किलोमीटर चौड़ी है। झील का एक छोटा सा हिस्सा, इसका उत्तरी सिरा साउदर्न केन्या में सीमा पर स्थित है। नंबर 3, सेलिंग स्टोन्स। डेथ वैली निशानक पार्क किसी भी मानक से एक अजीब जगह है। पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान होने के लिए प्रसिद्ध डेथ वैली उत्तरी अमेरिका में सबसे ड्राई और सबसे कम ऊंचाई पर स्थित है। इसकी सबसे अजीब विशेषता रहस्यमय रेस्ट्रिक प्लाया है। यहाँ चट्टानें समतल रेगिस्तानी परिदृश्य में बनती हैं। प्रतीत होता है कि वे अपनी शक्ति के अलावा किसी अन्य शक्ति से प्रेरित नहीं हैं। कैलिफोर्निया और निवाडा की सीमा पर स्थित डेथ वैली नेशनल पार्क को 1933 में नामित किया गया था और ये दुनिया की सबसे अजीब घटनाओं में से एक है। चट्टानें जो बिना किसी गुरुत्व आकर्षण के कारण रेगिस्तानी मैदान के साथ चलती हैं, चलने वाले पत्थरों के रूप में जाना जाता है। चट्टानों का आकार कुछ अंश से लेकर सैकड़ों पाउंड तक होता है। हालांकि किसी ने भी उन्हें वास्तव में व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ते हुए नहीं देखा है। पत्थरों के पीछे छोड़े गए निशान और उनके स्थान में समय के साथ परिवर्तन ये स्पष्ट करते हैं कि वे वास्तव में चलते हैं। नंबर 2, द इटर्नल फ्लेम फॉल्स। पिछले युद्धों में मारे गए लोगों का सम्मान करने के लिए आपको लगभग हर देश में एक अज्ञात सैनिक के मकबरे के पास एक प्रोपन ईंधन वाला उपकरण मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यादगारी को संभाल कर रखने के लिए प्रकृति का एक अपना तरीका होता है। एक मूल अमेरिकी ने कल्पों पहले पहली लौ जलाई थी। दूसरों का कहना है कि कल्पित बौने इस जंगल में रहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से किसी भी प्राकृतिक आश्चर्य की तरह हमेशा एक अस्पष्टीकरण होता है। दुनिया में 9 प्राकृतिक शाश्वत लपटें हैं और सबसे प्रसिद्ध पश्चिमी वेस्टर्न न्यूयॉर्क में इटर्नल फ्लेम फॉल्स है। शेल के एक छोटे से हिस्से में फंसे एक 9 मीटर के झरने के पीछे 75 सेंटीमीटर लंबी एक लौ टिमटिमाती है, जिसका फ्लो वर्षा के हिसाब से बदलता रहता है। नंबर 1, नरक का द्वार, दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे द डोर टू हेल और द क्रेटर ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। तुर्कमेनिस्तान के काराकुम रेगिस्तान में मानव निर्मित प्राकृतिक घटना है। मानव निर्मित प्राकृतिक घटना एक विरोधाभास की तरह लग सकता है, लेकिन जरा रुकिए। जैसा कि YouTube चैनल स्काई शो के एक नई वीडियो में बताया गया है, 1971 में सोवियत वैज्ञानिकों ने तेल और गैस की काराकुम रेगिस्तान की खोज शुरू की। कोई भी वास्तव में नहीं जानता है कि इसके बाद क्या हुआ। इस मामले पर कोई भी ऑफिशियल सार्वजनिक रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन वर्तमान में ये माना जाता है कि उत्साहित वैज्ञानिकों ने तेल और गैस पाया और तुरंत ही ड्रिल करना शुरू कर दिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और हमारी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जाने से पहले उस सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।